हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं न्यू सेशन की। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे न्यू सेशन की, जो कि हमारी राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे एलडीसी हो, पशु परीक्षर हो या फिर जेल प्रहरी, अन्य कोई सी भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन में दोस्तों आज हम देखेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के जो हमारा जो चैप्टर है राजस्थान कला और संस्कृति का, जो हमारा जो चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उनके बारे में आज हम देखेंगे। उन दुर्गों के जो प्रीवर्स के क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के जो प्रीवर्स के क्वेश्चन है, उन प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। और उन प्रश्नों के बारे में हम अन्य अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम आज इसी में कवर करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए और जुड़ जाइए हमारी क्लास से, और एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्नों को। जैसा कि दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ है ना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके जो प्रथम द्वार है, यानी कि उसका जो प्रथम दरवाजा है, वहाँ पर जो पांडलपोल दरवाजा है, यानी कि प्रथम दरवाजे का क्या नाम है, पांडलपोल के पास जो चबूतरे पर जो स्मारक बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है। जयमल राठौड़ का, फत्ता सिसोदिया का, कल्ला राठौड़ का, या राव बाग सिंह का। बताए दोस्तों, क्या होगा हमारे फर्स्ट नंबर के प्रश्न में। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राव बाग सिंह का। इनका बना हुआ है, राव बाग सिंह का बना हुआ है ना। और जो हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका जो निर्माण है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 7वीं सदी में, किसने, 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने, किसने, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समझ गए दोस्तों। और इसका जो आधुनिक निर्माण है, कौन सा निर्माण, आधुनिक निर्माण है ना, इसका दोस्तों जो आधुनिक निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, है ना। और दोस्तों, इसके अंदर प्रवेश द्वार को बात करें, हम प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों कुल 7 प्रवेश द्वार है। कितने हैं, 7 प्रवेश द्वार है ना। तो इस प्रकार हमारा जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके जो प्रथम दरवाजा है पांडनपोल, है ना, उस पर जो चबूतरे पर जो स्मारक बना हुआ है वो हमारे राव बाग सिंह का बना हुआ है ना। तो इस प्रकार जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, उनका बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो गागरोन का किला है वो हमारे राजस्थान के किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़। बताए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें अंदर क्या राइट आंसर होगा हमारा। देखो दोस्तों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम हर प्रश्न का विश्लेषण सहित उसकी व्याख्या भी देख लेंगे। और जो भी हमारा डाउट रहेगा वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, है ना। तो बताइए हमारे दूसरे प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा कि गागरोन किला कहाँ पर स्थित है। देखो, जो हमारा गागरोन किला है, देखो आपको मैं बताता हूँ। जो हमारा गागरोन किला है दोस्तों, इसका जो निर्माण है, दोस्तों, वो 1100, एक मिनट, इसका जो निर्माण है वो 1195 में, कब, 1195 में विजय देव परमार ने करवाया था। किसने कराया था, विजय देव परमार ने, है ना, विजय देव परमार ने करवाया था। और दोस्तों, ये जो दुर्ग है, यानी ये जो गागरोन का किला है दोस्तों, ये काली सिंध व आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है। किनके संगम पर बना हुआ है दोस्तों, किनके संगम पर बना हुआ है, आऊ व काली सिंध में, काली काली सिंध नदी के, यानी कि आऊ व काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है ना। और दोस्तों, ये जो गागरोन का किला है वो हमारे जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की, है ना। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की में आता है। और जो हमारा गागरोन का किला है
वो स्थित है हमारा झालावाड़ में। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वो है कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो, कि देखो निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों जो यूनेस्को है ना, जो यूनेस्को है इसके अंदर हमारी पहाड़ी क्षेत्र को, यानी कि जो यूनेस्को है इसके अंदर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर कितने किले शामिल किए गए थे? 6 किले को शामिल किया गया था। कौन कौन से है देखो, एक है हमारा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है ना, दूसरा है हमारा गागरोन, तीसरा है हमारा जैसलमेर का किला, चौथा है हमारा आमेर, है ना, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर, है ना। पांचवा हमारा चित्तौड़गढ़ है ना, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर और चित्तौड़गढ़, है ना। और जो हमारा छठा किला है दोस्तों, छठा जो दुर्ग है वो देखो हमारा है और जो हमारा छठा किला है दोस्तों वो है हमारा रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर, है ना। कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ व रणथंभौर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ इसमें शामिल नहीं है ना। रणथंभौर भी किला है, चित्तौड़गढ़ का किला भी है और कुंभलगढ़ का किला भी है, बल्कि तारागढ़ का किला इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वो है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगन है जबकि यह दुर्ग बख्तबंद है। दोस्तों किस दुर्ग के बारे में, है ना, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगन है जबकि यह दुर्ग बख्तबंद है? किस दुर्ग के बारे में कहा गया था दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो अबुल फजल है उन्होंने हमारे जो रणथंभौर का दुर्ग है, कि कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग, है ना। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि सभी दुर्ग, है ना, नगन है जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तबंद है। और जो हमारा रणथंभौर का दुर्ग है दोस्तों वो हमारे सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है ना, माधोपुर में। और और दोस्तों इसका जो निर्माण है ना, इस दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो 887 ईस्वी में रणथामदेव रणथामदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथामदेव चौहान ने करवाया था, है ना। और दोस्तों ये हमारी है ना एरण श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में बना हुआ दुर्ग है ये? हमारी एरण श्रेणी में बना हुआ दुर्ग है। और दोस्तों इसके अंदर कुल, है ना, इसके अंदर कुल 6 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कितने हैं इसके अंदर? बिल्कुल 6, है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? दोस्तों जो इतिहासकार है, यानी कि जो इतिहासकार है हसन निजामी, इनका जो कथन है यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वह कौन सा किला है जिसके बारे में हसन निजामी ने कहा था? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला या तारागढ़ बूंदी वाला किला? बताइए दोस्तों क्या होगा हमारे 5वें वाले प्रश्न में। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर का किला।
है ना। जो जालोर का किला है उसके बारे में हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा है ना वो कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था अभी तक, है ना। और दोस्तों जो जालोर का किला है इसका जो निर्माण है ना, हम जालोर के किले के निर्माण के बारे में देखते हैं। इस किले का जो दोस्तों निर्माण है वो 730 से लेकर 60 ईस्वी, कब 730 से लेकर 760 ईस्वी में राजा नागभट्ट ने, किसने, राजा नाग भट्ट प्रथम ने, राजा नाग भट्ट प्रथम ने करवाया था, है ना दोस्तों। और ये जो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ना, जिस पहाड़ी पर ये बना हुआ है वो है कनकाचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी, है ना। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे है, ये हमारी सुकड़ी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, सुकड़ी नदी के किनारे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों, वो है किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस दुर्ग के अंदर जयबान तोप स्थित है। जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ या अनंतमोर, बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग। हमारा जो जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो हमारे जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है ना। और इसका जो निर्माण है, इस दो दुर्ग का निर्माण है दोस्तों, है ना, वो सवाई जय सिंह, यानी कि दुर्ग का क्या दोस्तों, इसका जो तोप है ना, ये तोप, ये जो जयबान तोप है ना, ये जो जयबान तोप है इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा कब, 1720 ईस्वी में करवाया गया था, है ना। और दोस्तों ये तोप है ना एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लेंथ है इसकी, जो लंबाई है वो 20 फीट है। कितनी है, 20 फीट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, है वो है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था, मंडन, नापा, गोविंद या पुंजा, कौन था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। हमारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो हमारा राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, राजसमंद में स्थित है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 1448 से लेकर 58 में, 1448 से लेकर 58 में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, है ना। और दोस्तों ये हमारा जो दुर्ग है वो एरण श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, एरण श्रेणी के अंदर आता है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवे दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों कौन सा दुर्ग, यानी यहाँ पर कुछ दुर्ग दिए रखे हैं उनको धानवे दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है, यानी कौन सा दुर्ग है उसको धानवे दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हमको बताना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोनार का किला है उसको हम धानवे दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। देखो धानवे दुर्ग वो दुर्ग होता है जो कि रेत, जो कि कहाँ पर होता है, रेतीले, यानी कि रेतीले क्षेत्र या फिर मरुस्थल में या फिर रेगिस्तान में निर्मित हो,
उसको क्या कहते हैं, धानवी दुर्ग कहते हैं। तो ये तो हमारा सोनारगढ़ का किला है जो कि धानवी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि धानवी दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। दोस्तों धानवी दुर्ग है वो कहाँ पे स्थित होता है, जंगल में, रेगिस्तान में, जल में या पहाड़ी में। दोस्तों जो धानवी दुर्ग होता है हमारा वो रेगिस्तान में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, रेगिस्तान में स्थित होता है। और आप सभी को पता होगा कि जो शुक्र है ना, जो शुक्र नीति है उसके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वह है कि अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया। जो अचलगढ़ का दुर्ग है, अचलगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, पृथ्वीराज चौहान ने या उदय सिंह ने। बताया दोस्तों अचलगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा ने। जो अचलगढ़ का दोस्तों हमारा जो दुर्ग है वो हमारे सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। और ये जो हमारा निर्मित हुआ था यानी राणा कुंभा द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1452 ईस्वी में। कब किया गया था, 1452 ईस्वी में इसको निर्माण किया गया था। और इसके अंदर 4 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कितने हैं दोस्तों, 4 है बने हुए, है ना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़। कौन सा गढ़ दोस्तों गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है, बताइए। और एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, तारागढ़, है ना। जो तारागढ़ दुर्ग है वो हमारे कहाँ पे स्थित है, ये तारागढ़ कौन सा है, ये जो तारागढ़ वाला किला है वो है हमारा अजमेर वाला। कौन सा, अजमेर वाला। जो अजमेर वाला तारागढ़ है उसको गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी में अजय राज, कौन, अजय राज चौहान ने करवाया था। इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था, है ना। और इसका दोस्तों जो नामकरण है, इसका जो दुर्ग का नामकरण है ना, इस दुर्ग का जो नामकरण है दोस्तों वो पृथ्वीराज सिसोदिया, वो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी है तारा, ताराबाई, है ना, ताराबाई के नाम पर पड़ा, ताराबाई के नाम पर पड़ा, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोरा बादल महल और नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है। गोरा गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज बुर्ज कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग या अनंतमोह दुर्ग, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और दोस्तों एक पार्ट, ये बात और बतानी थी, है ना। 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसको यूनेस्को में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और दोस्तों ये जो ये जो नवलखा ब्रिज है ना चित्तौड़गढ़ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट है, ये जरूर पूछा जाता है नवलखा ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया। दोस्तों जो बूंदी का तारागढ़ का किला है ना, कौन सा किला, बूंदी का, यानी बूंदी के जो तारागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, राव राजा बर सिंह द्वारा, हाड़ा द्वारा, राव राजा जय अजय सिंह द्वारा, राव राजा विष्णु सिंह द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव राजा बरसिंह हाड़ा द्वारा, है ना। बरसिंह हाड़ा द्वारा जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला उसका निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया दोस्तों
वो किया गया था 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में किया गया था, है ना। इसके दोस्तों तिहरा परकोटा है, कौन सा परकोटा है, तिहरा परकोटा है, तिहरा परकोटा वाला ये किला है। इसमें अंदर दोस्तों गर्भ गुंजन, इस दुर्ग के अंदर क्या है, गर्भ गुंजन, वह महाबला, वह महाबला तोप रखी हुई है ना, गर्भ गुंजन वह महाबला तोप रखी हुई है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर विजय स्तंभ के बारे में कुछ कथन दे रखे हुए उनको पढ़ना है कि यह 9 मंजिला स्तंभ है, यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था। दोस्तों यहाँ पर दो कथन दे रखे हुए हैं कि ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है और इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, मंडन है। तो इसमें यहाँ पर हमको सही कूट बताना है कि ए में दे रखा है केवल एक सही, बी में दे रखा है केवल 2 सही, और सी में दे रखा है न तो एक ही न तो एक ही ना सही है। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गलती है, यहाँ पर दे रखा है न तो एक सही ना 2 सही, है ना, न तो एक सही ना तो एक सही, न तो एक सही और न 2 सही, दोनों कथन सही है। बताइए दोस्तों, न तो एक सही ना फिर 2 सही, ना तो एक सही है ना फिर दो सही है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सही है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे विजय स्तंभ है ना, जो टावर ऑफ विक्ट्री है वो हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, है ना, 1440 से लेकर 43 ईस्वी में। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वो है कि जूनानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जूनानगढ़ दुर्ग हमारा कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में, कहाँ पे स्थित है दोस्तों हमारा जूनानगढ़ दुर्ग। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है, बीकानेर में हमारा जूनानगढ़ स्थित है। और दोस्तों ये हमारे ये जो हमारा दुर्ग है दोस्तों वो धानवन वह भूमि श्रेणी में आता है, दोनों श्रेणी में ये दुर्ग बना हुआ है। और इसका जो निर्माण है, इस दुर्ग का जो दोस्तों जो निर्माण है वो राव राय सिंह ने, किसने, राव राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 15 प्रश्नों के बारे में चर्चा की, अन्य प्रश्नों की चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इस एक बार क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।